हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, ओके, आपके एग्जाम के रिलेटेड। सुनाओ, अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वॉच आउट कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेंगे। जो भी आप कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे उन कर सकते हैं, ओके। सुनाओ, देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ f is a function, okay, if x is a function, यानी f हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, with f y is equal to f of x, okay, given and find dy upon dx, okay, where it exists in the following cases। अब देखिए यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, ओके, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए हमारे पास ये तमाम डिफरेंट केसेस हमारे पास सामने हैं, ओके। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, और विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, x की रिस्पेक्ट से हमें यहाँ पर सिंपलीफाई करना है। ऑलरेडी जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सीख चुके हो, ठीक है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर जो है तमाम लेक्चर दिए हुए, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है हमारा वो आगे चल के जो है स्टार्ट होगा, वो भी आप लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 में भी सीख चुके हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन पर्पस था यही हम जो है डील करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर dy अपॉन dx यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखें, अगेन मैं एक मरतबा राइट डाउन कर लेता हूँ इसे, ओके, माइनस एक्स वाई माइनस साइन y इज इक्वल टू 0, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो यहाँ पर आप लिखेंगे टेक, ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ पर हमें जो है x की रिस्पेक्ट से जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ इजीली हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें d ऑन dx, यानी इस तमाम के ऊपर वैल्यू के ऊपर हमने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, दोनों साइड। सो यहाँ पर y माइनस एक्स वाई माइनस साइन एक्स, ओके। सो अगेन हमारे पास इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ओके, जीरो के ऊपर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया है, ओके। सो नाउ अब आप जानते हैं कि हमने क्या करना है, इनको सेपरेट वाइज जो है यहाँ पर क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स ले लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ओके, डी वाई के ऊपर आ जाएगा, ओके। सो डी अपॉन डी एक्स माइनस, ओके, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई के ऊपर हो जाएगा, ओके, माइनस बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास साइन वाई के ऊपर भी हो जाएगा, ओके, माइनस, और इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या काम हो रहा है, अब हम इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास प्रोडक्ट रूल का जो है फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो हम यूज कर लेते हैं, ओके। तो आपको मालूम होगा कि आपके पास जो है प्रोडक्ट रूल जो है फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जो है हमें कहता है कि यूजिंग प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट रूल फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं अगेन यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूं। तो फार्मूला में कहता है कि डी अपॉन डी एक्स, ओके, दो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास जो है u है, ओके, ये हमारे पास v है, ठीक है। सो नाउ यहां पर हो जाएगा u मल्टीप्लाई v, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ d अपॉन डी एक्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, u के ऊपर जो है डेरिवेटिव लेंगे और v को रेस्ट में रखेंगे, ठीक है। सो नाउ प्लस अगेन हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, ओके। अब हम v का डेरिवेटिव लेंगे और u को रेस्ट में रखेंगे, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। सो नाउ देखिए बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये तमाम चीजें जो आपके रिलेटेड है, ठीक है, आपके एग्जाम के रिलेटेड और आपके तमाम क्वेश्चन के रिलेटेड है, ठीक है। सो नाउ अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और इनको जो है पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को जो है इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ओके, देखिए
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास y जो है एज इट इज रहेगा। ओके, इसके साथ तो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। ओके, सो माइनस, ओके, यहाँ पर अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, u का डेरिवेटिव लेना है। ओके, d अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास x है। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आपके पास है y। ओके, प्लस हमारे पास है d अपॉन डी एक्स। ओके, अब v का डेरिवेटिव लेना है तो v हमारे पास है y। ओके, सो नाउ x को हमने क्या करना है, रेस्ट में रखना है, जो हमारे पास क्या है u की वैल्यू है। ओके, तो हमने इस वैल्यू को इस फार्मूले में एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो माइनस एज इट इज हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। ओके, तो d अपॉन डी एक्स, ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स होता है। ठीक है, कोस एक्स होता है, सही है। सो नाउ ये हमारा यहां पर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ओके, साइन का क्या हो जाएगा, कोस। ओके, और y इसके साथ क्या है, एज इट इज आ जाएगा। सो नाउ इज इक्वल टू, सो नाउ अब देखिए जीरो का जो है कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट है तो जीरो का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। ओके, सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है, अब इसको हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इजीली हम ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस। ओके, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा वन होता है। ओके, और y इज इट इज हो जाएगा। सही है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। प्लस अगेन देखिए, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y इज इट इज इसके साथ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ओके, और x इसके साथ इज इट इज मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास है माइनस कोस y। ओके, इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पर देखें तो इनको मल्टीप्लाई कर ले। ओके, वन को जो है y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओनली y हो जाएगा। अब मैं इसी को एक ही स्टेप के अंदर यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा के y हमारा हो जाएगा। ओके, माइनस का, क्यों, क्योंकि देखिए वन से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो आप देखें मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि हमारे पास जो है, और एक और बात है यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ कि हमारे पास जो है ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रैकेट है। ओके, ये ब्रैकेट यूज होगी यहाँ पर। ओके, ये ब्रैकेट हमारी यूज होगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारे पास अलग है। ठीक है, ये फार्मूले में यूज हुआ है, इसकी वजह से ये ब्रैकेट अलग यूज होगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट यूज हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हमारी यूज हो गई है। अब हमारे पास जो है ये y जो है क्या था, माइनस का था तो उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब देखिए माइनस, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, वाई इज एक्स इज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए x हमारे पास इज इट इज रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, ओके, कोस y हो जाएगा इज इक्वल टू y हमारा उस तरफ चला गया। ठीक है, क्यों, देखिए y हमारा यहाँ पर नेगेटिव था तो उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हमारा y यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ओके, सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर ले अगेन, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, वन। ओके, माइनस यहाँ पर हमारे पास एक्स हो जाएगा। ओके, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स से ये कैंसिल आउट हो चुका तो हमारे पास ओनली एक्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इज इट इज यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, कोस वाई, ओके, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर y इज इट इज रहेगा। ठीक है,
सो अब हम यहाँ पर एक काम और दूसरा क्या कर सकते हैं, देखें अब हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई में है, ओके, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो उस तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी, ओके, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपनी जगह रहेगा, ओके, ये तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगी, ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। देखिए हमने इजीली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है, ओके, हमें कहा गया था डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी, ठीक है। सो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप लोग जो है जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों के लिए जो है और काफी जो है चैप्टर को जो है मुकम्मल कर सकूं। आपकी सपोर्ट की मदद से, की सपोर्ट होगी तभी मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं तमाम जो है लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट को जो है काफी फायदा हो रहा है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अब हमारा जो है पार्ट नंबर सेकंड जो है स्टार्ट होगा, तो आप जो है इससे स्क्रीनशॉट ले, अगेन मैं इसको रिमूव करूंगा, ओके। अब हमारा पार्ट नंबर सेकंड जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। हम सो नाउ अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2, ओके। यहाँ पर देखिए हमारा पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो रहा है, ओके। सेकंड अब हम पार्ट स्टार्ट करें, सो अगेन मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, ओके। सो नाउ अब हमारा सेकंड जो है पार्ट स्टार्ट होगा, तो हमारे पास है वाई क्यूब माइनस 3y, ओके, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब इसको हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, ओके, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ओके। तो इजीली हम कर सकते हैं, देखिए दोनों साइड है हमारे पास d अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ओके, d अपॉन डी एक्स, ओके, इस फंक्शन के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर भी लग जाएगा, ओके। वाई क्यूब माइनस 3y, ओके, सो माइनस 2x, ओके, सो नाउ इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ओके, 0 के ऊपर भी हमारा यहाँ पर लग गया, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सेपरेट वाइज डी अपॉन डी एक्स लगा देना है, तो हमारे पास हो जाएगा डी, ओके, क्यूब के ऊपर हो जाएगा, ओके, वाई क्यूब के ऊपर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ओके, माइनस, सो देखिए आप जानते हैं कोफिशिएंट को हमने बाहर लगाना है, ओके, और इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगाना है, तो डी अपॉन डी एक्स, ओके, वाई के ऊपर हमने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, ओके। अब इस कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, बाहर निकल लेना है, ठीक है, और एक्स के ऊपर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, एक्स का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 का 0 ही रहेगा, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अब देखिए आपको हमेशा याद रखना है, ओके, ऑलरेडी काफी लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी अगर किसी ने नहीं सुनी बात तो अगेन ये सुन ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स से बढ़कर यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है आप जानते हैं पावर रूल के अंदर हम क्या करते थे, पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता था और उसी पावर में से हम एक कैंसिल करते थे, वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, ओके, वाई क्यूब के साथ, ओके। सो नाउ देखिए 3 नीचे आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल होगा तो हमारे पास ओनली 2 हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए अब हम जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स के साथ वाई भी यहां पर हो जाएगा, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इट इज रहेगा। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर माइनस, ओके, कोफिशिएंट अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर देखिए हमारे एक्स की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास डी जो है, तो हमारे पास y जो है इज इट इज इसके साथ रहेगा, जैसे यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर लिख ले डी वाई अपॉन डी एक्स इज इट इज रहेगा, ओके, माइनस, सो नाउ अब देखिए x माइनस, ओके, 2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हमारे पास x यहाँ पर है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं 1 होता है हमेशा, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, ओके, इज इक्वल टू 0 का 0 रहेगा, ओके। सो नाउ अब इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -2, ओके।
सो नाउ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को जो है इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ 3y स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ओके, माइनस 3dy अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 2 हमारा उस तरफ चला गया। ओके, सो यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर तो हम जो है कॉमन क्या ले सकते हैं, हम लेते हैं कॉमन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि हम जो है अब हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं वैल्यू। ओके, क्या ले रहे हैं, 3dy अपॉन डी एक्स। ओके, सो देखिए अगेन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। आप लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया होगा। ठीक है, सो अगेन मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 3, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारे पास ओनली वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। ओके, माइनस, ओके, माइनस देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी 3dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर है हमारे पास, तो इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली 1 हो जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 2 है। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 और ये ब्रैकेट आपके पास मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर अगेन देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट करना था तो हमारा इजीली यहाँ पर आ गया। ओके, 2 अपॉन, ओके, अब देखिए 3 को हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। ओके, देखिए हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर फाइंड आउट हो चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम अगेन जो है हमारे जो रह गए पार्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के, उसको हमने मुकम्मल करना है। ओके, सो इसका अगेन आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, मैं इसको रिमूव करूंगा। ओके, पार्ट नंबर 3 सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट से, ओके, देखें, और इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई होगा। ओके, अगेन मैं एक दफा राइट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास जो है दिया हुआ है फंक्शन अगेन प्लस y के ऊपर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x माइनस 12, ओके, इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए देखेंगे। ठीक है, सो नाउ अब वही प्रोसेस होगा, कोई भी नई चीज नहीं है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो एक्स की मदद से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो नाउ अब देखें हमारे पास दोनों साइड लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ओके, सो इस फंक्शन के ऊपर लग जाएगा और 0 के ऊपर भी लग जाएगा। ओके, तो कोई भी मसला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, मैंने यहाँ पर जो है मैंने अब जो है 1 जनवरी से जो है स्टार्ट किया हुआ है कि तमाम लेक्चर्स और जो है नोट्स वगैरह, और इनके अलावा जो है वीकली एक मीटिंग होगी। ठीक है, और इनके अलावा आप लोगों की टेस्ट वगैरह ली जाएगी। ठीक है, कंडक्ट की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से। तो उसकी जो है फीस ओनली हमारे पास 500 रुपीज है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ओके, ओनली 500 रुपीज आपकी चार्जिंग होगी। ओके, 1 टाइम ओनली। ओके, ताकि आपका फ्यूचर बने। ठीक है, सो नाउ अब हम जो है अगेन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेरा मेन पर्पस था आपको बताना। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो आप जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर जरूर खर्च किया करें। ओके, एक्स्ट्रा खर्च से बचकर जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है खर्च किया करें। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर प्लस, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 6x माइनस 12। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। ओके, 0 के ऊपर भी हमारा डेरिवेटिव लग जाएगा। सो नाउ सेपरेट वाइज इन तमाम के ऊपर जो है डेरिवेटिव लगा देंगे। ठीक है, लगा दे रहे हैं। ठीक है,
डी अपॉन डी एक्स, ओके, प्लस ओके डी अपॉन डी एक्स, ओके, वाई स्क्वायर के ऊपर लग जाएगा, प्लस कोफिशिएंट को बाहर लिख दे, ओके, एक्स के ऊपर डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ओके, कोफिशिएंट को बाहर लगा दे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, कोफिशिएंट को बाहर रखें, ओके, डी अपॉन डी एक्स, ओके, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ओके 12 के ऊपर भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो इसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो नाउ अब देखिए इसका जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, पावर रूल के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ओके, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, तो 2 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास ओनली 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको मालूम है कि 1 यहाँ पर मौजूद है पावर, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन देखिए प्लस, अब मैंने आपको अगेन वही कॉन्सेप्ट आया जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है x से बढ़कर है वैल्यू यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, पावर रूल का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर भी, तो 2y के ऊपर जो है एक पावर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ओनली 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके साथ y हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा dy अपॉन dx के साथ, ओके, देखो वही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक है। सो नाउ प्लस 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ओके, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली जो है क्या करूंगा, इसको 4 लिख दूंगा, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए प्लस ओके 6 हमारा इज इट इज रहेगा, ओके, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखता हूँ, ओके, 1 को मल्टीप्लाई कर दे 6 के साथ तो आपके पास 6 एज इट इज रहेगा, ओके। यहाँ पर माइनस ओके 12 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया, ओके। सो नाउ अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या काम हो रहा है, देख सकते हैं आप, ओके। अब देखिए 4 हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, 4 हमारे पास पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, प्लस 6, ओके। सो नाउ ये तो 0 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास पॉजिटिव का 4 है तो उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर और क्या काम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है, हमारे पास जो है 6 जो है x का नहीं है, 6 जो है y का है, ओके। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गई है, 6 जो हमारे पास है वो क्वेश्चन के अंदर जो है किसका है, 6 जो है हमारे पास y का है, ओके। सो यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर कॉमन लेने में मिस्टेक हो रही थी मुझसे ना, तो मैंने यहाँ पर देखा तो जो है यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास y का है, ओके। सो नाउ इसको अगेन यहाँ पर चेक कर ले, अगेन देखें बहुत ही इजी, ओके, जहां पर भी हमने मिस्टेक की थी इसको हम अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लेंगे, ओके। तो अब इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, अगेन dy अपॉन dx लग जाएगा, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको 0 को हटा देता हूँ क्योंकि लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कांस्टेंट का जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो dy अपॉन dx इज इट इज रहेगा, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या काम होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। देखें dy अपॉन dx यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास और इजी यहाँ पर हमारा सवाल बन जाएगा, ओके। तो देखिए 2x एज इट इज रहेगा प्लस 6 एज इट इज रहेगा, ओके, यहाँ पर हमारे पास ओके प्लस ओके 6 एज इट इज रहेगा ब्रैकेट, ओके, सो इज इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर एक और हम काम कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2x है इसको हमने क्या करना है, उस साइड लेके जाना है, तो ये हमारे पास किस में है, ये पॉजिटिव में है तो उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ओके, dy अपॉन dx, ओके,
सो ब्रैकेट हमारे पास क्या है 2y ओके प्लस 6 एज इट इज रहेगा ओके। अब देखिए 2x हमारे पास जो है यहाँ पर उस तरफ चला गया ओके, तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा -2x-4 ओके। तो अब देखिए इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ ओके। सो नाउ इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ओके, कोई भी मसला है फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ओके, अगेन मैं इसको एक मरतबा लिख दे लेता हूँ। हमारे पास है 2y प्लस 6 ओके ब्रैकेट अगेन -2x-4 ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो सकता है, देखिए कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले तो हमारे पास इजीली हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर y बचेगा ओके, प्लस यहाँ पर 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम ओके इज इक्वल टू -2x-4 ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर एक और काम हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर भी हम जो है कॉमन लेंगे ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 यहाँ पर ब्रैकेट y प्लस 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू, सो यहाँ पर कॉमन लेंगे आप जब -2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हम कॉमन ले तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस का ओके, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओके, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम ओके। देखिए हमने यहाँ पर इजीली इसको भी कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ओके वैल्यू, तो उस तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी मुश्किल यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, जो आपको परेशान करे, ठीक है। 2 ओके ब्रैकेट y प्लस 3 ओके। सो नाउ अब देखिए कैंसिल आउट करें यहाँ पर, तो आपके पास जो है कैंसिल आउट हो रहा है 2 और यहाँ से 2 ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के आया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओके ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट अपॉन में हमारे पास क्या है ब्रैकेट y प्लस 3 ओके। देखिए हमने इजीली यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है ओके, जो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर बनकर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी मसला यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला होगा ओके। इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अगेन जो हमारे नेक्स्ट पार्ट रह गए उसको कंटिन्यू करेंगे ओके। सो मुझे इजाजत दें, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मुलाकात करेंगे, अगेन जो हमारे रह गए पार्ट उसको ओके सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन मैं आपको कहता हूं कि जितना हो सके प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस ही मेन जो है आपको एक मैथमेटिक्स बनाएगी ओके। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, अगेन हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होता है ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।